बिहार विधानसभा का एक ऐसा सीट जिसे राष्ट्रीय जनता दल राजद का गढ़ कहा जाता है, जहां 1985 में हुए विधानसभा चुनाव से लेकर 2020 विधानसभा चुनाव तक आरजेडी मात्र एक बार ही पराजित हुई है। जी हां, हम आज बात कर रहे हैं बिहार के रामगढ़ विधानसभा सीट के बारे में। आपको बता दें कि 2020 विधानसभा चुनाव में इस सीट पर आरजेडी के टिकट पर सुधाकर सिंह जीतकर विधानसभा पहुंचे थे, लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव में आरजेडी ने सुधाकर सिंह को बक्सर से लोकसभा का उम्मीदवार बनाया और सुधाकर सिंह ने बक्सर लोकसभा सीट से बीजेपी के नेता मिथिलेश तिवारी को करारी पराजय दी थी। सुधाकर सिंह के लोकसभा चुनाव जीतने के बाद रामगढ़ विधानसभा सीट खाली हो गई थी। रामगढ़ विधानसभा सीट खाली होने के वजह से अब उस पर उपचुनाव कराए जा रहे हैं। उपचुनाव में इस सीट पर आरजेडी ने सुधाकर सिंह के भाई को टिकट दिया है, तो वहीं बीजेपी ने पूर्व विधायक अशोक सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। आपको बता दें कि 1952 के चुनाव में रामगढ़ सीट पहली बार अस्तित्व में आया। 1952 के हुए पहले चुनाव में इस सीट पर सोशलिस्ट पार्टी के दशरथ तिवारी जीतकर विधानसभा पहुंचे, तो वहीं 1957 और 1962 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर कांग्रेस पार्टी के टिकट पर विश्वनाथ राय जीतकर विधानसभा पहुंचे। तो वहीं उसके बाद चुनाव आया 1967 का। 1967 के चुनाव में इस सीट पर संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे सचिदानंद सिंह और वह जीतकर विधानसभा पहुंचे। तो वहीं 1969 के चुनाव में इस सीट पर कांग्रेस ने फिर से पलटवार किया और 1969 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी के टिकट पर फिर से विश्वनाथ राय जीतकर लोकसभा पहुंचे। तो वहीं 1972 के चुनाव में इस सीट पर फिर से संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी ने जीत हासिल कर ली। 1972 के चुनाव में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर फिर से सचिदानंद सिंह जी विधानसभा पहुंचे। उसके बाद चुनाव आया 1977 का। 1977 के चुनाव में सचिदानंद सिंह फिर से जीतकर विधानसभा पहुंचे, लेकिन इस बार वह जनता पार्टी के टिकट पर विधानसभा पहुंचे। उसके बाद चुनाव आया 1980 का। 1980 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने फिर से पलटवार किया और 1980 के चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर प्रभावती सिंह जीतकर विधानसभा पहुंची। उसके बाद चुनाव आया 1985 का। 1985 के चुनाव में लोक दल के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे जगदानंद सिंह और वह जीतकर लोकसभा पहुंचे। तो वहीं 1990 के चुनाव में भी जगदानंद सिंह जनता दल के टिकट पर जीतकर विधानसभा पहुंचे। उसके बाद चुनाव आया 1995 का। 1995 से लेकर 2009 तक जगदानंद सिंह राष्ट्रीय जनता दल राजद के टिकट पर लगातार जीतते रहे। जगदानंद सिंह ने इस सीट से लगातार 6 बार जीत दर्ज की है। आपको बता दें कि 2009 के लोकसभा चुनाव में जगदानंद सिंह ने बक्सर लोकसभा सीट से जीत दर्ज कर ली थी। उसके बाद इस सीट पर 2009 में उपचुनाव कराए गए, जहां आरजेडी के टिकट पर अंबिका यादव जीतकर विधानसभा पहुंचे। तो वहीं 2010 के विधानसभा चुनाव में भी अंबिका यादव ने राजद के टिकट पर जीत दर्ज की। उसके बाद चुनाव आया 2015 का। 2015 के चुनाव में आरजेडी के विजय रथ को रोका भाजपा के अशोक सिंह ने। 2015 के विधानसभा चुनाव में पहली बार इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर अशोक सिंह जीतकर विधानसभा पहुंचे। उसके बाद चुनाव आया 2020 का। 2020 के चुनाव में आरजेडी ने पलटवार करते हुए फिर से इस सीट पर जीत दर्ज कर ली। 2020 के विधानसभा चुनाव में जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह आरजेडी के टिकट पर जीतकर विधानसभा पहुंचे।